देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज ब्रह्म सरोवर के तट पर हजारों निर्धन असहाय लोगों को भंडारा वितरित किया। पहले स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद भंडारे में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अपने सैकड़ों समर्थकों सहित भाग लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में आधुनिक भारत के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को सदस्य बनाने के उपरांत अशोक अरोड़ा ने प्रदेश और केंद्र सरकार की तानाशाही और हठी बर्ताव को लेकर खिंचाई भी की। इस मौके पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि 2000 के नोट बंद कर मोदी सरकार का लक्ष्य सिर्फ गरीब आदमी को तंग करना है। उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी के मौके पर आतंकवाद पर अंकुश लगाने की बात की गई थी, लेकिन आतंकवादी घटनाएं नहीं घट रही, यह सारा हिंदुस्तान जानता है। अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से हो रहे विवाद पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से सीधा संवाद करते हैं, लेकिन अपनी आलोचना सुनना उन्हें पसंद नहीं, और उन्होंने पूर्व के तानाशाह कहे जाने वाले मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। आज भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम सभी आज उनको नमन करते हैं। वो सही मायनों में इस धरती माता के महान सपूत थे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने प्राण दिए, और सही मायनों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। और आज की जो सरकारें हैं, ये तो प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कमजोर करने पर लगी। और राजीव गांधी जी की सोच थी कि प्रजातंत्र जितना मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा पंचायती राज सिस्टम को बढ़ावा दिया, उनको अधिकार दिए, उनकी मजबूती के लिए काम किया, क्योंकि प्रजातंत्र की नींव जो है वो पंचायत है। अगर पंचायतें मजबूत होगी तो प्रजातंत्र मजबूत होगा। इसके लिए उन्होंने काम किया। और युवाओं की राजनीति में ज्यादा भागीदारी हो, उनकी सोच कितनी थी कि जहां बाबा साहब ने संविधान में हर 21 साल के युवक को वोट का अधिकार दिया था, उन्होंने युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो, इसके लिए 21 से घटाकर उम्र 18 साल की थी, और युवाओं की भागीदारी हुई, युवा आगे बढ़े, क्योंकि युवा जो है वो देश का फ्यूचर होता है। तो ऐसा व्यक्ति को आज सब हम याद करते हैं, और उनकी याद में आज साधु संतों को भंडारा खिलाया। एक बार फिर 2000 का नोट बंद किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये लोग तो बड़ी खुशी मना रहे हैं कि ये सरकार तुगलकी फैसले लेती है। तो नोटबंदी का फैसला था, वो कोई फैसला देश हित में नहीं था। वो एक बात कही गई कि आतंकवाद खत्म होगा, इससे विदेशी फंडिंग बंद होगी, इससे काला धन बचेगा। परंतु जितना इनका धन था, उससे ज्यादा लोगों ने बैंकों में जमा करा दिया, और आतंकवाद भी उसी तरह चल रहा है। फिर इन्होंने अपने आप ही 2000 का नोट चालू किया, अब अपने आप ही बदल दिया। तो ये फैसले जो हैं जनहित की बजाय कुछ बड़े लोगों हित में लेते हैं, उनके फायदे के लिए फैसले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं हमारे जनसंवाद नहीं, मुख्यमंत्री का घमंड बोल रहा है। जनसंवाद तो होता है लोगों की बात सुनना। लोगों की तो बात सुनते नहीं, अपनी बात सुनते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। जो इनकी फेवर की बात करता है उसको कहते हैं और बोल और बोल, और जो अपने फरियाद लेके जाता है उसको कहते हैं इसको बाहर निकाल के डंडे मारो। हमारी भी 40 साल की राजनीति सफर है हमारा। हमने बहुत मुख्यमंत्री देखे जिनको तानाशाह भी कहा जाता था, परंतु उन्होंने भी किसी को ये पब्लिकली नहीं कहा इसको बाहर निकालो, इसको पिटो, ये सिखा के भेजा हुआ है। तो मुख्यमंत्री का जो घमंड है वो 7वें आसमान में, परंतु प्रजातंत्र में घमंड किसी का नहीं लगता। ये तो रावण का घमंड नहीं रहा था, तो इसका तो क्या? तो आप क्या मानते हैं, जनसंवाद नहीं? जनसंवाद थोड़ी है, ये तो अपने गुणगान करवाने का है। और इनका दाव लग गया, इनका हरियाणा से क्या मेल था? ये तो हरियाणा में कभी रहे भी नहीं। ये तो मोदी की दोस्ती का फायदा उठा के 10 साल मुख्यमंत्री बन गए, और क्या करना।